Hello and welcome to all my dear friends. I hope you are doing good. आज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे इसको. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओपन योर मैथमेटिक्स बुक्स. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स. आपने वेरीफाई करना है जो यहाँ पे इंडिकेटेड नंबर दिए गए हैं कि आपने बताना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है. एंड corresponding टू देम ऑन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, चलिए हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्या है यहाँ पे हमारे पास. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1, p of x equal to 3x plus 1 where x equal to -1/3. ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ, आपको बताता हूँ. यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x plus 1 वेयर x इक्वल टू -1/3. ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -1/3 इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -1/3 प्लस 1. यू हैव 3 इंटू 1 -3/3 प्लस 1. 3 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 0. तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, therefore -1/3 is 0 of the polynomial p of x. ठीक है, समझ आ गया आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इक्वल टू 4/5. राइट, तो मैं यहीं से सोल्यूशन मान के चलता हूँ. ये पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4/5 माइनस पाई. एंड वेयर 5 और 5 यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया. आपके पास यहाँ पे रह गया 4 माइनस पाई. ठीक है, तो ये यहाँ पे तो 0 नहीं आया इसका. ठीक है, तो अगर आप इसकी पाई की वैल्यू लेके भी चले गए तो फिर भी नहीं आएगा. तो आपने ये बताना है इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आपने क्या लिखना है, therefore 4/5 is not a zero of the polynomial p of x. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1 वेयर x इक्वल टू 1 एंड -1. अब यहाँ पे 2 टाइम दिया गया. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 बार दी गई है, तो आपने इसको 2 बार ही लेके चलना है. सोल्यूशन p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे मान के चलते हैं पहले फर्स्ट 1. ठीक है, तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब सेकंड की वैल्यू देखते हैं, p ऑफ -1 इक्वल टू
-1 का होल स्क्वायर -1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों की वैल्यू जो है वो 0 के ऊपर आई है। देयरफॉर -1 एंड 1 और 0 zeros of the polynomial p of x। आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपके पास? फोर्थ पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2 वेयर x इक्वल टू -1 एंड 2। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को सॉल्व करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम फर्स्ट पहले x इक्वल टू 1 -1 मान के चलते हैं। p इंटू -1 इक्वल टू -1 प्लस 1, x की जगह -1 आ गया। ठीक है, अब x की जगह जहाँ पे -1 -2 -1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 0 और इंटू -3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। पॉलिनोमियल ऑफ की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। अब ये 2 लेके चलना आपने, यहाँ पे आ गया 2, ये यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला ये 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 3 और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। ठीक है, 0 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 को तो आपके पास आ गया 0। दोनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल टू किसके इक्वल टू आ रही हैं 0 के इक्वल आ रही हैं। तो देयरफॉर -1 and -1 and 2 are the zeros of the polynomial p of x। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 5 है, फिफ्थ पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर वेयर x इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 आ गई यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही रहता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपके पास जो है देयरफॉर 0 इज 0 ही दिया था ना, 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा पार्ट रह गया सिक्स्थ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6
ये है आपके पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वेयर एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एल इंटू एक्स की वैल्यू हो गई माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। ठीक है, ये एल और एल यहाँ से क्या हो गया कट हो गया, आपके पास रह गया माइनस एम प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 0। देयरफॉर माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है सेवंथ सेवंथ पार्ट है आपके पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, चलिए पहले हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू, अब इसको देखिए ये हो गया माइनस में एक एक करके दिखाता हूँ, माइनस 1 का होल स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर और रूट यहाँ पे कट हो गया, आपके पास माइनस 1, ये 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। इसी का सेकंड आगे वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 3, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसिल 3 माइनस 1, ये 3 और 3 यहाँ से कैंसिल, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक की तो वैल्यू 0 की इक्वल आई है लेकिन दूसरा नहीं आया, तो हमने कंप्लीट लेके चलना है। ठीक है, तो आपने बताना है यहाँ पे देयरफॉर माइनस 1 अपॉन रूट 3, आप सिंपल इसका बता दीजिए 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक की तो आई थी वैल्यू 0 के ऊपर लेकिन ये दूसरे वाले की नहीं आई। ठीक है, आपने ऐसे बता देना। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और सभी बच्चे होमवर्क जो हैं वो रेगुलर भेजें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।